अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में कैसे लहसुन को तैयार कर सकते हैं। लहसुन लगाना बहुत आसान काम है, बड़ी आसानी के साथ आप अपने घरों में इसको तैयार कर सकते हैं। 3 से 4 बाल्टियों में आप इसको लगा लें, आपका लहसुन जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। आपने जब भी कोई हंडिया तैयार करनी होगी, फ़ौरन ताज़ा लहसुन अपने घर से उतारें, प्योर ऑर्गेनिक, और उसको इस्तेमाल करें। एक गट्ठी आपने लहसुन की ली, उसमें तकरीबन 15 से 20 तुरियाँ होती हैं, सबको अलग-अलग कर लेना है। अच्छा, जब भी आप लहसुन लगाएँ कोशिश कीजिएगा कि तुरी जो है वो थोड़ी-सी सेहतमंद हो। जितनी तुरी सेहतमंद होगी उतना ही आपका लहसुन जो है वो मज़बूत होगा और उतना ही उसका जो है वो ग्रो होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। आजकल चूँकि अगस्त का महीना चल रहा है, तो ये लहसुन लगाने का सबसे बेस्ट महीना है। अगर आप लहसुन अपने घर में लगाना चाहते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन तीनों महीनों में आप इसको लगाएँ। सर्दी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसका साइज़ बहुत बढ़ता है सर्दी में, और फरवरी में आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? फरवरी तक ये फुल तैयार हो जाएगा। आपने क्या करना है, बाल्टी के अंदर लाइनिंग लगा लेनी है। लाइनिंग लगाने से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने वक्फे के साथ जो है वो तुरियों को लगाना है। मिट्टी हमेशा याद रखनी है कि पोरस होनी चाहिए, इसके अंदर हवा जानी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी के अंदर हवा नहीं जाती तो याद रखिएगा कि आपका लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगा। अब तुरी देख सकते हैं, इसका मुँह जो है वो नीचे वाली साइड पे रखना है और दूसरी साइड ऊपर वाली। पूरा इसको दबा के रखिए, थोड़ा-थोड़ा इसको नज़र आना चाहिए। ठीक है जी? तो इस तरह थोड़े-थोड़े वक्फ़े के साथ मैं इसको लगाती जाऊँगी। इसलिए वक़्फ़ा ज़रूरी है क्योंकि इसने चूँकि बढ़ना भी है और इसको स्पेस भी चाहिए बढ़ने के लिए, तो इसलिए वक़्फ़ा ज़रूरी है। इसी तरह जो है वो मैंने पूरी बाल्टी में लहसुन लगा लिया है। तकरीबन मैंने 15 से 20 जो तुरियाँ हैं वो इस बाल्टी में लगाई हैं। कुछ जो है वो लहसुन की फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ जो है वो तुरियाँ आगे जाके लहसुन में कन्वर्ट नहीं होंगी, क्योंकि कुछ जो हैं वो बीज कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है? उनको हवा लग जाती है, वो आगे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो लहसुन मैंने लगाया है। ठीक है? 25 से 30 दिन आपने इसको वेट करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपने इसको पानी देते रहना है। हर रोज़ इसको पानी दें। अगर इसकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो जाती है, अगर थोड़ी नम रहती है तो फिर आप इसको डेली पानी ना दें। 25 से 30 दिनों में आपका लहसुन जो है उसकी पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे। देखिए जी, 25 दिनों के बाद इसकी कंडीशन, एक लहसुन जो है वो बिल्कुल ग्रो अप हो चुका है और बाकी जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होने की फ़ॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है जी? आपने इसकी गोडी करते रहना है, साथ ही साथ इसको खाद देती रहनी है। खाद आप गाय का गोबर दे दीजिएगा। ठीक है? अगर वो नहीं अवेलेबल तो बकरी की मेंगने जो हैं वो इसको डाल दीजिएगा। अगर वो नहीं अवेलेबल तो जो परिंदे हैं उनकी जो बिठे जिसको हम कहते हैं, फीसिस कहते हैं, वो आप इसको डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, एक मैंने निकाला था। ठीक है? उसकी जड़ें भी निकल चुकी हैं बड़ी खूबसूरत सी। तो इसको अगेन हम मिट्टी में दबा देंगे ताकि हमारा ये लहसुन जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि हमने इसको मिट्टी के अंदर से निकाल के करना क्या है। ठीक है? पौधों को वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाल्टी के अलावा मैंने कुछ और बर्तनों में भी लहसुन को उगाया था। कुछ बीज उग चुके हैं, कुछ उगने की फॉर्म में हैं और कुछ जो हैं वो वैसे के वैसे हैं, क्योंकि कुछ बीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ठीक नहीं रहते। गोडी की अगर बात की जाए तो आपने इसको हल्के हाथों से गोडी करनी है। बस ऊपर वाली सरफेस एरिया की जो लेयर है उसको खिलाना है, ताकि इसका जो जड़ें हैं वो ना निकल सकें। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि एक और मैंने गमले में भी लगाया था 3-4 तुरियाँ, उसमें से भी एक जो है वो ग्रो अप हो चुका है। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपने इसको फुल सूरज में रखना है। ठीक है? इसको सनलाइट जो है वो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और बाल्टी में भी मैंने लगाया था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह
देखिए ग्रो हो चुका है। सबके साथ सब चीज़ों के साथ मैंने इकट्ठा लगाया था सब चीज़ों में, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी ये सर्दी में जाके आगे जो है वो दोबारा अच्छे से ग्रो होगा मज़बूती के साथ। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।